इंदौर। सिया की आंखें भर आई थी। आरती वीना के पास से उठते हुए बोली, सिया क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मेरा मतलब तुम मुझे घर भी दिखा दो और हमारी बातचीत भी हो जाएगी, है ना? आरती की बात पर सिया धीरे से बोली, जी ठीक है, चलिए। सिया के चेहरे पर शर्म की नहीं, दुख की लाली बिखरी हुई थी। उनकी बहू सच में उनके बेटे की टक्कर की थी। कितना हैंडसम उनका बेटा था, वैसे ही खूबसूरत उनकी बहू थी। मीना शेखावत अपना सर उठाते हुए अकड़ से बोली, आखिरकार पूरे मुंबई में हमारी बहू की तारीफ होगी, है ना? इतना कहकर उन्होंने शिव शेखावत को देखा और चाय का कप उठा लिया। वहीं आरती और सिया छत पर आ गई थी। आरती धीरे से बोली, आई नो ये शादी शायद तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रही है, लेकिन सच में तुम खुश रहोगी, मेरा वादा है। कई बार ना चाहते हुए भी हमें वह सब करना पड़ता है जो हम जिंदगी में कभी नहीं करना चाहते, और बड़ों के आगे झुकना पड़ता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, लेकिन मैं तुम्हारी जेठानी बनकर नहीं, बहन बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर आरती ने सिया को देखा, जिसके चेहरे पर सिर्फ आंसू थे। आरती सिया के चेहरे को हाथों में लेते हुए बोली, मुझे माफ कर दो सिया, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। बस इतना कहूंगी, तुम मुंबई की सबसे बड़े घराने की बहू बनने जा रही हो, और रुद्र के पीछे हजारों लड़कियां पागल हैं। मैं तुम्हें किसी शो ऑफ के लिए नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ, कितनी लड़कियां यह चाहती हैं और तुम्हें वह चीज़ मिल रही है। आरती की बात पर सिया चढ़ते हुए बोली, मुझे पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, मैंने सिर्फ इंटर किया है, क्या मैं शादी के लायक हूँ? सिया की बात पर आरती धीरे से बोली, यह तुम्हारी किस्मत है, इसको एक्सेप्ट कर लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगी। अब जल्दी से हमारे घर आ जाओ, एक बहू कब तक सब संभालेगी? आरती इतना कहकर चली गई थी। सिया नफरत से अपने हाथ में पहने हुए उस डायमंड रिंग को देख रही थी, जो चमक रही थी। सिया चिढ़ते हुए बोली, ये हीरा मेरे लिए सिर्फ बेड़ियां हैं, नहीं करनी शादी। वह कितना ही बड़ा इंसान है, अमीर हो, बहुत खूबसूरत हो, नहीं करनी। इतना कहकर सिया ने गुस्से से अपना हाथ दीवार में दे मारा था। वहीं नीचे सब लोग उठते हुए जाने लगे थे। राज शेखावत उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम शेखावत परिवार की बहू हो, तुमसे हमारी इज्जत जुड़ी है। अगले हफ्ते तुम्हें हमेशा के लिए मुंबई ले जाएंगे, तब तक आप हमारी अमानत का ख्याल रखें राकेश जी। इतना कहकर राज शेखावत अपना हाथ ऊपर करके बाहर निकल गए थे। राकेश उनके पैरों में गिरने को तैयार था। वहीं सिया सर झुकाए खड़ी थी। आरती वीना मीना सब बड़ी गर्मजोशी से सिया से मिली थी। एक ही पल में वह किसी की बहू, किसी की भाभी, किसी की बीवी बन चुकी थी, लेकिन वह बिल्कुल पत्थर की हो चुकी थी। अब उसको उस पल का इंतजार था जब वह हमेशा के लिए इंदौर छोड़कर जाने वाली थी। मुंबई, लक्ष्मी विला। रुद्र सिगरेट पी रहा था और उसके साइड में 3 लड़कियां बैठी थी। 2 उसके आसपास बैठी थी और उसके दोस्त भी वहीं थे। रुद्र का ध्यान कहीं और देखकर उसकी दोस्त उसकी गोद में बैठते हुए बोली, क्या यार रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? किस सोच में गुम हो? तुम्हें याद है ना आज रात? सोनिया की बात पर रुद्र उसके चेहरे पर बड़ी ही नरमी से उंगलियां घुमाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, रुद्र शेखावत जो कहता है वह होकर रहता है। सोनिया उसकी गर्दन पर धीरे धीरे अपने होठ रखते हुए बोली, तुम्हारे रूम में। रुद्र ने गुस्से से सोनिया का मुंह पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, सोनिया डार्लिंग, जहां तक जाने की औकात ना हो, वहां की बात तुम ना करो तो बेहतर है। सोनिया चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ यार, और गेस व्हाट, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बीवी को रिंग पहनाने गए हैं, और मैं कौन हूँ? तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड जिसको वह जानते तक नहीं, क्योंकि तुम अपने दादाजी से डरते हो और उनके डर से किसी भी गंवार से शादी करने वाले हो। सोनिया की बात पर रुद्र आराम से बोला, शादी जैसी बकवास में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, और ना कभी हो सकता। वह आएगी और 2 दिन बाद खुद डाइवोर्स देकर चली जाएगी। ना मेरा उससे कोई मतलब, ना मैं उसको कभी एक्सेप्ट करूँगा,
और रही बात मेरे रूम की, तो वहाँ के सपने छोड़ दो। रुद्र ने इतना कहकर अपनी ड्रिंक उठा ली। वहीं सोनिया के चेहरे पर गुस्से की लकीरें खिंच गई थी, लेकिन फिर भी उसको इस बात के लिए काफी अच्छा लग रहा था। रुद्र उस लड़की से कितनी नफरत करता है। अब यह बात तो तय थी कि वह लड़की भले ही इस घर में आए, वो उसके कमरे में आए, वह कभी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सोनिया यहाँ सबकी हेड थी, इसलिए सब लोग उससे डरते थे। यहाँ तक कि रुद्र के दोस्त भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। उन्हें पता था सोनिया रुद्र के साथ क्यों थी। वहीं रुद्र अपना फोन उठाते हुए बोला, ओके गाइस, गेट लॉस्ट, आज का हो गया काफी है। रुद्र की बात पर सब बिना कुछ बोले चले गए थे। वहीं रुद्र के दोस्त भी चले गए थे। रुद्र का एक ही दोस्त था जो सबसे ज्यादा कीमती और अच्छा था, जो कि आउट ऑफ इंडिया था, जो कि रुद्र की शादी पर आने वाला था। और सब लोग रुद्र से डरते थे। सबके जाते ही सोनिया अपनी उंगली रुद्र के सीने पर फिराते हुए बोली, तो फिर चले। रुद्र सोनिया को घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना, गेट लॉस्ट, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया सोनिया? सोनिया चिढ़ते हुए बोली, तुम कैसे ट्रीट कर रहे हो मुझे यार, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। रुद्र गुस्से से सोनिया के कंधे को जकड़ते हुए बोला, बार बार यह बकवास करनी जरूरी नहीं होती, जो बोला है वह करो और यहाँ से दफा हो जाओ। रुद्र का गुस्सा काफी खतरनाक था और उसका गुस्सा सबके लिए एक था, भले ही वह उसकी गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। वहीं सोनिया ज्यादा न बोलते हुए अपना हैंडबैग लेकर चली गई थी। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपना फोन लेकर बाहर निकल गया। रुद्र जल्दी से किसी को कॉल करते हुए बोला, जेट रेडी रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर रुद्र विला से निकल गया था। उसका जेट तैयार था और कुछ देर बाद वह दुबई के लिए उड़ान भर चुका था। करीब 1 घंटे बाद रुद्र दुबई एयरपोर्ट पर था। उसके जेट के लैंड करते ही वह न जाने कितने गार्ड जाकर उसके जेट के आसपास खड़े हो गए थे। रुद्र ने उतरकर अपने ग्लासेस लगाए और सीधा एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। बाहर 3 गाड़ियां तैयार थी और आखिरकार रुद्र एक आइलैंड पर आ गया था। यहाँ दूर दूर तक समंदर फैला हुआ था और सामने ही एक आदमी जिसने ब्लैक सूट पहना था, वह सिगरेट सुलगा रहा था। रुद्र को देखकर वह आदमी हंसते हुए बोला, ब्लैकी की गैंग में स्वागत है, ब्लैक डेविल। रुद्र, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड में ब्लैक डेविल के नाम से मशहूर था। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, कुत्तों की गैंग में ब्लैक डेविल कभी इन्वेस्ट नहीं करता। मैं यहाँ तेरे साथ एंजॉय करने नहीं, तुझसे अपने डायमंड लेने आया हूँ। तू उनके लायक नहीं है। अपने बिजनेस में बेस्ट से बेस्ट डायमंड तुझे दिए थे, लेकिन उनकी कीमत 100 करोड़ नहीं थी। यह तुझ जैसे भिखारी का काम है। मुझे पूरे 1000 करोड़ चाहिए। अगर नहीं दे सकता तो मुझे अपने डायमंड वापस चाहिए। रुद्र की बात पर ब्लैकी गुस्से से बोला, मेरे ही देश में आकर मुझसे ही चालाकी। रुद्र शेखावत, यह घमंड बहुत भारी पड़ेगा तुझे। ब्लैकी से दुश्मनी मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। तेरे 100 काम मेरी वजह से पूरे हुए हैं। गद्दारी मत कर। ब्लैकी की बात पर रुद्र हंसते हुए सबको देखने लगा था। उसके हंसने पर ब्लैकी के आदमी हैरान थे। तभी रुद्र अपनी गन निकालकर ब्लैकी के सर पर रखते हुए बोला, गद्दारी, वो भी तुझसे? मैं तेरे कुत्तों की तरह तेरा गुलाम नहीं हूँ जो गद्दारी या वफादारी करूँ। तुझसे मेरा रिश्ता बिजनेस का है, उसी तक सीमित रख, समझा? रुद्र के गन पॉइंट करते ही सब ने अपनी गन रुद्र के सर पर रख दी थी और रुद्र किसी शैतान की तरह हंसने लगा था। क्या सच में ब्लैकी के आदमी मार देंगे रुद्र को? मासूम सिया क्या करेगी जब उसको पता चलेगा उसके पति का सच? जानने के लिए सुनते रहिए।